हाय फ्रेंड्स। आज हम यूके ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट को डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मैंने जो भी अपडेट्स गैदर किए या जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास आए या मेरे को यूके ट्रिपल एस सी से जो पता लगा मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो जैसे कि हमारे सारे स्टूडेंट्स जो कैनिंग के हैं या अदर्स भी अदर जैसे वन दरोगा या और जो लैब असिस्टेंट जो तैयारी कर रहे हैं उसमें सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि और उनका परेशान होना जायज़ भी है, क्योंकि कोई तैयारी कर रहा है तो उसको एक सर्टेन एग्ज़ाम का वो और एडमिट कार्ड कब आए ये चीज़ बिल्कुल पता होनी ज़रूरी होती है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जब यूके ट्रिपल एस आयोग को कॉल किया गया, मैंने कॉल किया उनको, तो एक बार तो उसमें स्विच ऑफ आ रहा था और दूसरी बार जब हमारे द्वारा कॉल किया गया वहाँ, तो उन्होंने बताया कि हम जो यूके ट्रिपल एस की साइट पे अपडेट कर देंगे। तो इससे आंसर एकदम वहाँ से भी क्लियर नहीं है। बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि भाई जो आपकी जो गवर्नमेंट जॉब की आपने जो तैयारी की है, जो आपका प्रिपरेशन चल रहा है, वो आपका बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि जो कुछ कुछ यूट्यूब में जो न्यूज़ है दे रहे हैं कि मई में या आगे हो सकता है, जब आएगा नेक्स्ट मंथ कह रहे हैं, तो उसकी भी उतनी है, क्योंकि इलेक्शंस भी हैं, पंचायत इलेक्शन है और भी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होगा, जब क्लियर तभी होगा जब यूके ट्रिपल एस सी से अपडेट आएगा, यूके ट्रिपल एस सी साइट अपडेट करेगी, तभी हम पता कर सकते हैं। लेकिन अभी इसका डिले होना तो लगभग लगभग सारे जो हमें वो लग रहे हैं, सारे के सारे जो कंडीशंस मिल रही हैं, तो उससे ये एग्ज़ाम 20 तारीख का जो एग्ज़ाम है वो डिले होना तय लग रहा है। और या तो यूके ट्रिप या इस तरीके का आयोग का ये रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है, और आयोग ने क्लियर करनी चाहिए ये सारी चीज़ें। और और जो हमारी और लेकिन इस दौरान ये ध्यान रखना है, जिस भी स्टूडेंट को आपको जिस भी स्टूडेंट को देखिए, अगर सिलेक्शन आपने लेना है तो आपकी जो स्टडी होनी है, वो जो सिलेक्शन के लिए जो स्टडी है वो आपकी कंटिन्यूस मोड में होनी है। आपको क्या करना है, कंटिन्यू कंटिन्यू पढ़ाई करनी होगी। आप क्या कर सकते हैं, 20 तारीख तक मेरे सजेशन, जो मेरा पर्सनल सजेशन है उसमें आपकी क्या कीजिए, अभी 2-3 दिन, मतलब मोटा मोटा मान के चलिए 20 तारीख तक तो आप क्या करेंगे। अगर अभी कुछ नहीं आता है, वैसे तो आप कुछ आजकल में अपडेट आ जाएगा कि कब नया वो आएगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो आप क्या करिए, 20 तारीख तक अपनी तैयारी बिल्कुल डाउन मत कीजिए। तैयारी आपको बिल्कुल रखनी है। फिर आपको क्या कर, अगर मान लीजिए फिर कुछ ज़्यादा टाइम मिलता है, या मान लो वो निश्चित टाइम पीरियड नहीं बताते हैं या तारीख नहीं बताते हैं, तो आपको क्या करना है, 2 आवर या 4, मतलब कम से कम 4 से 6 घंटे की तैयारी, जो जॉब वाले हैं वो 2 आवर्स कम से कम कंटिन्यू अपनी तैयारी रखेंगे ही रखेंगे तब। और उसके एग्ज़ाम के ये कुछ दिन पहले, 1 महीना या 1.5 महीना पहले से, फिर उसको 6 से 8 महीने 8 आवर्स, वैसे आवर्स को काउंट नहीं करना चाहिए, जितने हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने पे फोकस करना चाहिए, या जितना टारगेट है उसे क्लियर करना ज़्यादा बेटर रहता है। तो बाकी जो स्टूडेंट हैं वो निराश ना हो और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जो ये गवर्नमेंट जॉब का के लिए जो तैयारी है वो आपका 1 महीने 2 महीने पढ़ के क्लियर नहीं होती। और मैं जो कुछ बच्चे और मेरे से और जुड़े भी हैं, वो लोग एग्ज़ाम आते हुए, मैंने एक चीज़ देखा, ये जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है, ये उन सब के लिए एक प्लस पॉइंट है। क्यों, मैंने अपने अभी तक के जो जितना यूके ट्रिपल एस सी में मैंने जिन स्टूडेंट से बात की, या जिन 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 भी बच्चों से मैं पर्सनली इंटरेक्ट कर पाता हूँ, उसमें मैंने 2-3 चीज़ें कॉमन देखी हैं। वो 3 चीज़ें हैं कि उनकी अभी भी कुछ बच्चों की क्या है, तैयारी पूरी नहीं हुई है। वो उसका कारण ये भी है क्योंकि वो बच्चे बेचारे वो तो कर रहे हैं, पूरी की पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो उनका बैकग्राउंड स्टडी है, मान लीजिए आपने 11th 10th 11th 12th या बचपन से ठीक से उतनी अच्छी स्टडी नहीं की हुई है, और डिप्लोमा के टाइम में भी ध्यान ध्यान से नहीं पढ़ा है, तो वो क्या हो रहा है, उनके लिए वो वीक पड़ जा रहे हैं। वो अभी अभी ज़्यादा भी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाते। लेकिन क्या हो रहा है, जो ये डेट बढ़ रही है वो आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है। उस प्लस पॉइंट से आपको उसको उसका फ़ायदा उठाना है, और आपने क्या करना है कि अपनी तैयारी और अच्छे से करनी है। जितनी अच्छी से तैयारी करेंगे उतना अच्छा रहेगा, और जो टाइम मिल गया है उसको यूटिलाइज़ कीजिए, और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी यूट्यूब में मैंने वीडियोस बना डाली हैं उन सबको रिवाइज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और जितने और मॉक वाला जो मॉक टेस्ट है उससे जुड़िए।
उससे आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं ये चीज़ पता लगेगा, और आप उससे आप अपनी तैयारी को और बूस्ट करके फाइनल शेप टचअप कर सकते हैं। और अगर आपके उस फिर भी कॉन्सेप्ट वीक हो रहे हैं तो उसके लिए आप सारे लेक्चर्स और सारे लेक्चर्स को दोबारा से देख सकते हैं। और आपको और से भी ज़्यादा डाउट है और अच्छे से क्लियर करना है अभी, क्योंकि समय है। आप ये मान के चलिए कि आपकी जो तैयारी है आपको उससे मान के चलिए कि 1 से 1.5 साल आपको लगभग लगभग तैयारी के मोड में रहना ही पड़ता है, और वो भी सही डायरेक्शन में करेंगे, वरना ये जो साइकिल है आपकी, ये साइकिल कभी कंप्लीट नहीं हो पाती है आधे से ज़्यादाओं की। तो इसलिए क्या करना है आपको, आपको अपनी तैयारी बिल्कुल रेडी रखनी है, और जब भी आए और तो सीधा सीधा सेलेक्ट तैयारी करने के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। इसलिए आपने क्या करना है, अपनी जो तैयारी है उसको वेस्ट नहीं करना है, और उसको रोकना नहीं है बीच में, उसको कंटिन्यू रखना है। थोड़ा सा कम कम ज़्यादा हो सकती है वो एग्ज़ाम के नज़दीक, और नज़दीक है तो आवर्स और आपकी आवर्स बढ़ाने होंगे और ज़्यादा इंटेंसिटी से मेहनत करनी होगी। तो ये मुझे आपको कहना था। और जो बाकी आपके जो वो हैं जो बाकी के आपके अपडेट्स हैं वो यूके ट्रिपल एस सी से वेबसाइट से जैसे आएंगे मैं फिर अपडेट करूँगा। और या जो क्या फिर आगे को क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है हमारी तैयारी के लिए, हमने किस तरीके से तैयार करना है, वो चीज़ क्या है वो फिर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।